हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं TY BCom का सब्जेक्ट जिसका नाम है एक्सपोर्ट मार्केटिंग, और आज रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 3। हमने प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स हुए उसमें हमने पढ़ा ट्रेड बैरियर्स के बारे में, एंड उसके बाद हमने देखा डिस्टिंग्विश बिटवीन दोनों का। अभी यहाँ पे जो ट्रेड बैरियर्स हमने पढ़े कि ट्रेड बैरियर्स इंपोर्टिंग कंट्री लगाती है, एक्सपोर्ट के लिए भी लग सकता है लेकिन मोस्टली इंपोर्ट पे लगेगा। ये ट्रेड बैरियर्स जो लगाए जाते हैं वो 2 तरह के हो जाएंगे, एक हो जाएगा टैरिफ बैरियर, दूसरा होगा नॉन टैरिफ बैरियर। अभी ये बैरियर्स लगा के कंट्री क्या चाहती है, इंपोर्ट करना, कंट्रोल करना चाहती है। अभी ये जो चीज़ हो रही है, बैरियर्स लग रहे हैं इंपोर्ट पे, इसकी इफ़ेक्ट क्या हो रही है, क्या इफ़ेक्ट आ रही है। 2 तरह की इफ़ेक्ट आएगी, पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिव भी आएगी। ठीक है, अभी कोई कंट्री है जैसे हमारी इंडिया है, वो बैरियर्स लगा रही है, टैरिफ लगा रही है या नॉन टैरिफ लगा रही है, तो कुछ तो गवर्नमेंट ने सोचा होगा कंट्री के वेलफेयर के बारे में, तब जाके ही बैरियर्स लगाए होंगे। काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है हमारी कंट्री के लिए, एंड दूसरा नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड वाइड सोचें तो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है उसका, या हमारी कंट्री के लिए भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। अभी आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि इन ट्रेड बैरियर्स का क्या क्या इफ़ेक्ट आती है, क्या क्या इम्पैक्ट होती है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही हम स्टडी करेंगे। Let's start. Now impact of trade barriers. The trade barriers have positive as well as negative influence. दोनों ही ये चीज़ें हो सकती है। Now positive as well as negative influence of foreign trade of a nation. Now influence or impact of trade barriers is explained as follows. ठीक है, पॉजिटिव से हम शुरुआत करेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट सबसे पहला कौन सा रहेगा इन ट्रेड बैरियर्स का, प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। मान लो कि ये ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाए जा रहे, ठीक है, हम ऐसी सिचुएशन सोचते हैं कि बैरियर्स नहीं लगाए जा रहे, क्या होगा, कंट्री के इंपोर्ट पे तो कोई कंट्रोल रहेगा ही नहीं। ठीक है, जिसको जितना इंपोर्ट करना है करते जाएगा, कौन सी क्वांटिटी, कौन से प्रोडक्ट का कितना इंपोर्ट होना है वो भी चीज़ें डिसाइड नहीं होगी। काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है कंट्री में। ठीक है, अगर हमारी कंट्री के लोगों को ऐसे लगता है कि इंपोर्ट की हुई चीज़ें अच्छी क्वालिटी की है या कम प्राइस में उन्हें पड़ रही है, वो इंपोर्ट करते रहेंगे। अभी क्या होने वाला है, उसी प्रोडक्ट की जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनके बिजनेस तो खतरे में आ जाएंगे ना। जैसे हम टेक्सटाइल्स की बात करें या हम व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, एनी प्रोडक्ट, ठीक है, लेट्स से हम व्हीकल की बात करें, क्या होगा, या फिर कोई टेलीविज़न कंपनी है, ठीक है, क्या हो रहा है, टेलीविज़न बहुत सारे इंपोर्ट हो रहे हैं हमारी कंट्री में। अभी क्या हो रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो टेलीविज़न बना रही है उनके बिजनेस खतरे में आ जाएंगे, उनसे कोई प्रोडक्ट लेगा नहीं। इन बैरियर्स लगाने के लिए पीछे सबसे पहली पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि प्रोटेक्शन मिल रहा है हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, डोमेस्टिक बिजनेसेस को। नाउ ट्रेड बैरियर्स सच एज कोटास एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ गिव प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। देखिए, कोटास क्या हो रहा है, नॉन टैरिफ बैरियर है, एंड दूसरा इंपोर्ट ड्यूटीज़ क्या है, टैरिफ बैरियर है। दोनों तरीके के अगर बैरियर्स लगाए जाते हैं तो क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है हमारे इंडस्ट्रीज़ को। नाउ ड्यू टू कोटास द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड इज़ रिस्ट्रिक्टेड। कोटास लगा दिए, जैसे हम एग्जाम्पल लिया टेलीविज़न का, फिक्स कर दिया इतनी क्वांटिटी इंपोर्ट हो सकती है हमारी कंट्री में। कंट्रीज़ भी हमने डिसाइड कर ली, एक्सपोर्टिंग कंट्री की पे कौन सी कंट्री से कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट किया जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स कर दी। अभी उसकी वजह से फ़ायदा क्या हो रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का फ़ायदा हो रहा है कि भाई उनके बिजनेसेस भी अच्छे से चलेंगे। Now this gives an advantage to the domestic producers. Now the import duties also increase the price of the imported goods, which enables the domestic sellers to effectively compete in the market. अभी ये तो हमने नॉन टैरिफ बैरियर की बात की थी, यहाँ पे टैरिफ बैरियर की बात करें।
तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, नॉन टैरिफ बैरियर लगा देगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी, ठीक है। सो क्या होने वाला है, जो भी इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट है उसके प्राइस तो बढ़ जाएंगे। अभी टेलीविज़न इंपोर्ट हो रहा है, सो उस पर ड्यूटीज़ लग रही है, प्राइसेस बढ़ गए। सो लोग, जो पब्लिक है वो क्या करेगी, वो चाहेगी कि चलो वही प्रोडक्ट उन्हें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से कम प्राइस में मिल जाए, सो वो लोग वहाँ से परचेस करेंगे। सो वहाँ पे भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा हो गया। नाउ the import duties also increase the price of the imported goods, which enables the domestic sellers to effectively compete in the market. Now the countervailing import duties and anti-dumping duties on import gives special protection to the domestic producers. हमने काफ़ी सारे ट्रेड बैरियर्स देखे थे जिसमें स्पेशल ड्यूटी था एंड रेवेन्यू टैरिफ था, एड वेलोरम था, ठीक है, ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी था, काफ़ी सारे थे। सो यहाँ पे स्पेशली काउंटर वेलिंग इंपोर्ट ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग इंपोर्ट ड्यूटी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। व्हाट इज़ काउंटर वेलिंग, जहाँ पे जो कंट्रीज़, जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ उनके एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज़ दे रही है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देते हैं वो सब्सिडी की इफ़ेक्ट हटाने के लिए। सो ये हो गया काउंटर वेलिंग ड्यूटी। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। एंड दूसरा है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है कि भाई ऐसे एक्सपोर्टर्स जो बहुत कम प्राइस में, चीप प्राइस में ट्राई कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बेचने की, सो हम क्या करेंगे कि उन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ड्यूटी लगा देंगे, ठीक है। सो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हम लगाएंगे, सो उनके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, सो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कॉम्पीट कर पाएगी उन लोगों से। सो नाउ ये रहा हमारा फर्स्ट इफेक्ट, प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। नाउ नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, देखिए ये भी सबसे बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अभी हम कहे ट्रेड बैरियर्स लगाए, उसमें दो तरीके के हो रहे, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, ठीक है। अभी टैरिफ का मतलब क्या, सीधा ड्यूटी या टैक्स लगाया जा रहा है प्रोडक्ट पे। सो भाई ये ड्यूटी या टैक्स लगाया जाएगा, सो वो कहाँ जाने वाला है, वो गवर्नमेंट को मिलेगा, गवर्नमेंट की इनकम हो जाएगी। सो रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, डायरेक्टली हो रही है वहाँ पे टैरिफ बैरियर में। जब भी हम बात करें नॉन टैरिफ बैरियर की, तो क्या होगा, वो भी गवर्नमेंट को हेल्प करेगा लेकिन थोड़ा इनडायरेक्टली करेगा। जैसे हम कहें हमने कोटास लगा दिए या प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिए वगैरह, नॉन टैरिफ बैरियर हमने लगाए। सो अभी उस समय क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो गया, सो अभी इंपोर्ट के लिए जो हमें पेमेंट करना होगा अदर कंट्रीज़ को इन फॉरेन एक्सचेंज, सो वो हमारा बच जाएगा उतना फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, हम कम पेमेंट करेंगे वहाँ पे। सो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा। सो टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ दोनों ही गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू लाते हैं। नाउ इम्पोर्ट ड्यूटीज ब्रिंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट विच कैन बी यूटिलाइज फॉर, अभी ये रेवेन्यू गवर्नमेंट किस लिए यूज़ करेगी, यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। हमारी कंट्री में काफ़ी सारे डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, पुलिस या आर्मी में खर्चा करना पड़ेगा। सो काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है लोगों के वेलफेयर के लिए, सो उन पे गवर्नमेंट ये रेवेन्यू यूज़ कर सकती है, ठीक है। सो ये रही सेकेंड पॉजिटिव इम्पैक्ट, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। Now third positive impact is improvement in balance of payment position, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन हमारा इम्प्रूव होगा। कैसे इम्प्रूव होगा, बैरियर्स लगाने से इंपोर्ट कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, इंपोर्ट कम हो रहा है। इंपोर्ट कम होने की वजह से क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होने वाला है वो कम होगा, हमारी कंट्री से जो अदर कंट्री में आउटफ्लो होना है वो कम हो जाएगा। सो उसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट को जो सरप्लस है वो बढ़ते जाएगा, डेफिसिट
कम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि भाई ये जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लगा रहे हैं उसके ज़रिए भी रेवेन्यू हो रहा है गवर्नमेंट का। सो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है इन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। नाउ ट्रेड बैरियर्स ऑन इम्पोर्ट्स restrict the quantity of imports. Now therefore there is less outflow of foreign exchange on account of lower imports, ठीक है। आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का कम हो जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ लोअर इम्पोर्ट। नाउ द रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स रिड्यूसेस ट्रेड डेफिसिट and may even increase the trade surplus. Now this helps the nation to improve its balance of payment position, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज कंजर्वेशन? कोई भी चीज़ हम संभाल के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, कंजर्वेशन कहेंगे हम उसे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। हमने ऊपर के पॉइंट में ही पढ़ा कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा क्योंकि इंपोर्ट में रिडक्शन हो रहा है। सो यानी कि हम इंपोर्ट में रिडक्शन हो रहा है, सो फॉरेन एक्सचेंज कम जा रहा है हमारा, बाहर की कंट्री में आउटफ्लो कम हो गया है। सो कंजर्वेशन हो रहा है हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का। नाउ ट्रेड बैरियर्स में रिड्यूस इंपोर्ट्स especially of consumer goods. This results in reduction of outflow of foreign exchange. Now reduction in outflow of foreign exchange helps the nation to conserve foreign exchange resources. Now the conserved foreign exchange can be utilized for payment of international debts of a nation or can be utilized for import of productive capital goods, ठीक है। अभी ये जो हम कंजर्व कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज को बचा रहे हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? प्रोडक्टिव कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने में यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा, हमें चाहिए ही वैसा कैपिटल गुड्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा हम हमारे इंटरनेशनल डेब्ट का रीपेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री पे जो कुछ डेब्ट होंगे इंटरनेशनल डेब्ट, उन्हें हम रीपेमेंट कर सकते हैं। सो ये हमारा फोर्थ पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है ट्रेड बैरियर्स। कैसे लाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ? यानी कि यहाँ पे हम डोमेस्टिक बिजनेसेस की बात करेंगे कि क्या हो रहा है, इंपोर्ट कंट्रोल हो रहे हैं। सो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अच्छे से कंपटीशन कर पा रही है, ठीक है। वो जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनके सामने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टिक पा रही है, अच्छे से कॉम्पीट कर पा रही है। अभी वो अच्छे से बिजनेस कर पा रही है, इसका मतलब क्या? उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, उनका सेल्स बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। सो क्या होना है? ग्रोथ आने वाला है कंट्री में। सो इकोनॉमिक ग्रोथ लाते हैं ट्रेड बैरियर्स। Now when the trade barriers are imposed judicially, it would give a boost to domestic producers. Now the increase in domestic production helps to improve economic growth. Increase in domestic production helps to improve economic growth. जैसे हमने टेलीविज़न वाला एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट कम हो गए, बैरियर लगाने की वजह से टेलीविज़न कम आ रहे हैं कंट्रीज़ में, हमारी कंट्री में। सो क्या होना है, पब्लिक कहाँ से लेगी? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के पास भी जाएगी। सो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, दैट इज़ डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनका सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। सो क्या आएगा? अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम इम्पोजिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़, द गवर्नमेंट मे गिव स्पेशल इंसेंटिव्स to domestic producers producing import substitute products. This would also encourage the domestic producers to increase the production. ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया? एक तो ट्रेड बैरियर्स लगा के इनको हेल्प किया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। दूसरा गवर्नमेंट क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। कैसे? स्पेशल इंसेंटिव्स देके टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। ऐसे प्रोड्यूसर्स जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि टेलीविज़न का एग्जाम्पल ही कंटिन्यू करें।
सो प्रोड्यूसर ऐसा टेलीविज़न बना रहा है जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता है। यानी कि हम अगर कस्टमर है, सो हम इम्पोर्टेड की प्रोडक्ट की बजाय वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हम खरीदना चाहेंगे, वैसा ही प्रोडक्ट वो बना रहा है। सो ऐसे प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेशल इंसेंटिव्स देती है, उन्हें हेल्प करती है ताकि वो अच्छे से बिजनेस कर सके। सो ये रहा इकोनॉमिक ग्रोथ, फिफ्थ पॉजिटिव इम्पैक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी इन प्राइजेस। स्टेबिलिटी इन प्राइजेस, अभी जो प्राइजेस है फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। कभी प्राइजेस बढ़ेगी बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, कभी कम भी होते रहेंगे। सो अभी गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इन टैरिफ बैरियर्स को गवर्नमेंट यूज़ करेगी प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, प्राइस को लेवल में रखने के लिए। कैसे करेगी, मान लो कोई प्रोडक्ट है, जैसे हम कहे फ्रूट है, लेट्स एग्जांपल। सो क्या होगा, कंट्री में डिमांड ज़्यादा है, सामने प्रोडक्शन कम है, तो अभी क्या होना है, प्रोडक्ट के भाव बढ़ जाएंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सामने प्रोडक्शन कम है। अभी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई डिमांड जितनी है उतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए ताकि प्राइस स्टेबल रहे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ बैरियर या नॉन टैरिफ बैरियर कम कर देगी। उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाएंगे कंट्री में, डिमांड के सामने सप्लाई मैच हो जाएगा, सो प्राइस स्टेबल हो गई। सो अभी इससे अपोजिट भी हो सकता है कि भाई डिमांड कम है, सामने सप्लाई ज़्यादा हो रही है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, सामने डिमांड कम है। सो उस समय गवर्नमेंट क्या करेगी, टैरिफ बैरियर या नॉन टैरिफ बैरियर बढ़ा देगी प्रोडक्ट पे ताकि इंपोर्ट कम हो जाए एंड डिमांड एंड सप्लाई मैच हो जाए, सो प्राइस स्टेबल हो जाएंगे। सो नाउ ट्रेड बैरियर्स में रिजल्ट इन स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। नाउ फॉर इंस्टेंस स्लाइडिंग स्केल, that is seasonal duties are imposed on agricultural imports. The main purpose of sliding scale duty is to stabilize prices. Now whenever there is shortage of crop supply, देखिए यहाँ पे प्राइस स्टेबल करने के लिए मोस्टली सीजनल ड्यूटीज़ लगाए जाते हैं एंड वो लगाए जाएंगे ऑन एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट्स मोस्टली। नाउ यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है, वेन एवर देयर इज शॉर्टेज ऑफ क्रॉप सप्लाई the prices would increase and therefore the government may impose lower duties. Whenever there is increase in crop supply, the prices may fall down and therefore the government may impose higher duties, thus there may be stability in the prices of imported items. ठीक है, so government क्या कर रही है, प्राइसेस स्टेबल करने के लिए भी ट्रेड बैरियर्स को यूज़ कर रही है, ठीक है। सो ये हमने पढ़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स। अभी हम देखेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव पढ़ लिए कि बैरियर्स लगाने से क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही है, अभी नेगेटिव देखते हैं। चलिए नेगेटिव इम्प्लीकेशंस। सो सबसे पहला है वो है इफेक्ट ऑन वर्ल्ड ट्रेड। इफेक्ट ऑन वर्ल्ड ट्रेड, कंट्री के बारे में तो हमने सोच लिया कि चलो कंट्री को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड ट्रेड पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रही है क्योंकि ट्रेड बैरियर्स लगाने से इंपोर्ट कम हो रहे हैं, इंपोर्ट पे कंट्रोल हो रहा है। सो सामने क्या हो रहा है, एक्सपोर्टिंग कंट्री का एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। सो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली हम बात करें सो ट्रेड रिड्यूस हो रहा है। So effect on world trade. Now trade barriers are mostly imposed on imports. Now the trade barriers restrict the quantity of goods that are imported by the countries. Now the import of one country becomes export of another country. जैसे हम हमारी कंट्री से टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस में, ठीक है, वहाँ पे उन लोगों ने बैरियर्स लगा दिए इंपोर्ट कंट्रोल करने के लिए। सो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उनके लिए फ़ायदा हुआ होगा नो डाउट, लेकिन हमारी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए तो एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गया। सो नाउ इफ़ इंपोर्ट्स आर रिड्यूस्ड बाय वन कंट्री, इट विल हैव अ करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ अनदर कंट्री।
Now this will adversely affect the growth of the world trade. Therefore WTO World Trade Organization insists on member nations to reduce or remove the trade barriers. ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड पे तो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है ट्रेड बैरियर्स की वजह से, इसलिए WTO क्या चाहता है, क्या इंसिस्ट कर रहा है वो कि भाई ट्रेड बैरियर्स हटा दो या तो मिनिमम ट्रेड बैरियर्स लगाओ, ठीक है, ज़्यादा मत लगाओ. सो ये रहा हमारा फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑन कंज्यूमर वेलफेयर. इफेक्ट ऑन कंज्यूमर वेलफेयर, कंज्यूमर का वेलफेयर कब होना है, उसे अच्छे से अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छे प्राइस पे मिलेगा तो हम कहेंगे कि कंज्यूमर वेलफेयर हो रहा है. अभी क्या होगा, ट्रेड बैरियर्स लगाने की वजह से इंपोर्ट तो कंट्रोल हो जाएंगे, इंपोर्ट कंट्रोल हो गए सो कंज्यूमर्स के पास क्या ऑप्शन है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. अभी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से लिया हुआ प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी क्वालिटी का ही मिले कंज्यूमर्स को, ठीक है. सो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आ रही है कंज्यूमर्स के वेलफेयर पे. सो नाउ द ट्रेड बैरियर्स मे रिजल्ट इन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंज्यूमर वेलफेयर since the domestic producers get protection on account of trade barriers on imports. They may become lethargic in improving the quality of the goods and at the same time charge higher prices. डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो है उन्हें क्या लगेगा कि गवर्नमेंट ने तो बैरियर लगाए हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे, सो हम तो सेफ है भाई, सो हमें जिस क्वालिटी का बनाना है प्रोडक्ट वो हम बनाएंगे, जो प्राइस चार्ज करना है हम करेंगे. सो क्या हो रहा है, कंज्यूमर का कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. सो नाउ ऑल्सो ड्यू टू ट्रेड बैरियर्स ऑन इम्पोर्ट्स द कंज्यूमर्स मे बी डिप्राइव्ड ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड आइटम्स विच मे अफेक्ट देयर वेलफेयर. सो ये है नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरा. ना थर्ड हम देखते हैं करप्शन एंड रेड टेप. करप्शन की बात की है, ठीक है. अभी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं गवर्नमेंट के तरफ से, सो अभी लोग क्या करेंगे या एक्सपोर्टर क्या करेंगे, इंपोर्टर क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वो ट्राई करेंगे कि कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाए और इंपोर्ट करने मिल जाए या एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करने मिल जाए. सो ये जो बैरियर्स लगाए हैं कहीं ना कहीं करप्शन लाते हैं सिस्टम में. सो नाउ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स may increase corruption and red tape by government officials. For instance, complex procedures to obtain quota licenses may create procedural delays to import the goods. Also, importers may force to give bribes to unethical officials. देखिए ब्राइब्स दी जाएगी, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है. सो ये करप्शन एंड रेड टेप भी एक नेगेटिव इफेक्ट है. नाउ ब्रीथ्स इनएफिशिएंसी यानी कि इनएफिशिएंसी आएगी कहीं ना कहीं, किसके अंदर आएगी, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के अंदर आएगी इनएफिशिएंसी यानी क्या, इंसान की कैपेसिटी है अच्छे से काम करने की, एफिशिएंटली काम करने की, वो फिर भी वो एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को पता है कि भाई प्रोडक्ट का इंपोर्ट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो गया है, टैरिफ बैरियर लगा के या नॉन टैरिफ बैरियर लगा के. सो कंज्यूमर्स को डोमेस्टिक लेवल पे ही प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे. सो वो उतना अच्छे से एफिशिएंटली प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे एंड कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट नहीं देंगे, ठीक है. अभी मान लो कि ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाए गए हैं, अच्छे से फ्रीली इंपोर्ट हो रहा है, सो क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को डर लगेगा कि यार इंपोर्टेड प्रोडक्ट तो अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छी प्राइस पे भी मिल रहे हैं, सो कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो चलो हम भी अच्छे से प्रोडक्ट बनाते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड बैरियर्स लगाने की वजह से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इनएफिशिएंट हो गए हैं. सो द प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स इन फॉर्म ऑफ ट्रेड बैरियर्स ऑन इंपोर्ट्स may make the domestic producers complacent
they may lack competitive spirit and therefore they may not make efforts to improve efficiency and to reduce cost. Now fifth one is restricts competition. रिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन, देखिए पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, ठीक है। कंपटीशन भी कैसे होना है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में कंपटीशन होता है नॉर्मली। अभी क्या होगा, बैरियर्स लगाए गए हैं, ट्रेड बैरियर्स, सो इंपोर्ट तो रिस्ट्रिक्ट हो गया है, कंट्रोल हो गया है कहीं ना कहीं। सो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर पे कोई प्रेशर है ही नहीं कंपटीशन करने का, ठीक है। उन्हें पता है कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही आने वाले, सो कंज्यूमर हमारे पास से खरीदेंगे ये प्रोडक्ट, सो वो कंपटीशन के जोन में आते ही नहीं है, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे ही नहीं एंड अच्छे से अच्छे प्राइस कस्टमर को देंगे भी नहीं, वो हायर प्राइस चार्ज करेंगे। सो रिस्ट्रिक्ट्स कंपटीशन, trade barriers restrict competition in domestic market. The import duty increase the prices of imported goods, therefore the domestic sellers may have an advantage over imports due to price differential. Thus trade barriers restrict competition. Now next negative impact is effect on economic growth. Effect on economic growth. Now the trade barriers acts as protectionist measures for the domestic industries. However, due to overprotection and that too for a fairly long period of time, domestic producers become lethargic. They do not make efforts to improve quality and to reduce cost, which may reduce the demand for the goods. देखिए एक पॉजिटिव पॉइंट में भी ये चीज़ आई थी इकोनॉमिक ग्रोथ की कि भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रहा है, सो वहाँ पे उनकी डिमांड बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रोथ आएगा, इकोनॉमिकली ग्रोथ आएगा। लेकिन एक चीज़ ये भी हो रही है कि वो जो टैरिफ बैरियर के ज़रिए प्रोटेक्शन मिल रहा है इन लोगों को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, सो वो क्या करते हैं, अच्छे से कॉम्पीट करते ही नहीं है प्रोडक्ट अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। अच्छे से कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं कस्टमर्स को, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं डिमांड कम हो जाती है प्रोडक्ट के लिए, तो उनका सेल्स भी कम होता है, प्रॉफिट कम एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होता है कंट्री का। सो लोअर डिमांड फॉर द गुड्स लीड्स टू लोअर प्रोडक्शन विच इन टर्न एडवर्सली अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये रहे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड बैरियर्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स के बारे में कुछ थोड़ा सा हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, अभी यहाँ पे इन डिटेल आएगा रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इसे शुरू करेंगे, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।